बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वेटा वॉइस के साथ मैं मनाम दुखिल हूँ। नाजरीन, बलूचिस्तान में गुज़श्ता 2 माह से 2 माह पूरे हो गए। 4 जुलाई को बारिशों का पहला स्पेल स्टार्ट हुआ था। आज यानी 25 अगस्त है। बारिशों का ये सिलसिला जारी है। क्वेटा शहर में इस वक्त मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद है, क्वेटा के मज़ाफ़ाती इलाके यानी चश्मा अचोज़ी के करीब ये इलाका है। किली नौसार ये इलाका है, किली अलमास का ये इलाका है। मेरे कब में आप देख सकते हैं सैलाबी रेला, कितने बड़े पैमाने पर पानी का जो सैलाबी रेला है वो बह रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बलूचिस्तान के दीगर अजला जहाँ पर सैलाब ने तबाही मचा दी है, नसीराबाद डिवीजन, साथ में लसबेला, इसके साथ साथ किला अब्दुल्ला, पशीन, इसके साथ साथ क्वेटा के जो नवाई इलाके है, अजारगंजी, किली बादिनी, वहाँ पर भी तबाही मची हुई है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में यानी बारिशों का जो सैलाबी जो रेला है यानी अनाउड़क से होता हुआ ये पानी यहाँ से गुजर रहा है। आगे चश्मा चौसी और इसके साथ साथ ये पानी होता हुआ आगे कुचलाग, इससे आगे जो मजीद जो पानी का जो रेला है वो इस वक्त बह रहा है। शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। शाह साहब थोड़ा सा बारिशों के हवाले से बता दे, यानी इतने ज्यादा तादाद में पानी देख रहे हैं, पीछे और सैलाबी रेला है, बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल होगी इसके अलावा? बहुत शुक्रिया मनान खान। इस वक्त सूरत हाल जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है। यानी आप देखें कि कल रात से क्वेटा में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त क्वेटा शहर के अक्सर इलाके जो है वो पानी में डूब चुके हैं। हम तो फिर भी ये एक यानी किले अलमास के यहाँ पे बैक साइड पे है, चश्मा चौज़ई का है, ये फिर भी यहाँ पे खाली ज़मीन है और आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं ये जिस तरह पानी का रेला आ रहा है, आगे जा रहा है। और सिंपल बात है कि ये पानी का जो रेला है ये सारा पानी ज़ाया हो रहा है। इस वक्त क्वेटा शहर में जो सूरत हाल है, ख़ास कर पश्तूनाबाद, खरोटाबाद, सरियाब, नवाकिली, इन तमाम इलाकों में लोग अपने घरों में मैसूर हो चुके हैं। लोग अपने घरों से नहीं निकल सकते हैं। सूरत हाल ये है कि घरों के अंदर पानी दाखिल हो चुका है, दुकानों के अंदर पानी दाखिल हो चुका है। यानी ये अलमास जो है छोटा सा बाजार है, इसमें आप नहीं गुजर सकते हैं। यहाँ पर दुकानों के अंदर जो है पानी दाखिल हो चुका है। इस वक्त तो ये क्वेटा शहर की सूरत हाल है। लेकिन अगर बलूचिस्तान की अगर बात की जाए, बलूचिस्तान सूरत हाल है, देखिए बलूचिस्तान के दीगर अजला की अगर हम बात करें, खास कर इस वक्त जो सूरत हाल है, हमें जो रिपोर्ट्स मिल रही है वो सूरत हाल ये है कि लसबेला, जलमक्सी, पिशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, ज़ियारत और बलूचिस्तान के जो नहीं मसला नहीं और बलूचिस्तान के जो दीगर इलाके हैं वो सारे पानी में डूब चुके हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है, खास कर जो नुकसान हुआ है बलूचिस्तान का वो बहुत ज़्यादा हुआ है। बलूचिस्तान का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो चुका है, फसलें तबाह हो चुकी है, रोड या हाईवेज ये सारे सैलाबी रेलों में बह गए हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है, कहने का मकसद ये है कि ये सूबाई हुकूमत की बस की बात नहीं है। शाह साहब, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ आप अंदाजा लगाए कि यानी तबाही तो हर तरफ नजर आ रही है। पानी को बचाना ये तो एक अलग सवाल है, यानी बचा नहीं पाए पानी को। इस वक्त इंसानी जानों को बचाना सबसे बड़ा अलमिया है। आप देख रहे हैं डेथ टोल जो है आए रोज डीएसआर जब शेयर होता है पीडीएमए की जानिब से रात को, उसमें आप देखते हैं कि 10 डेड बॉडीज, 5 डेड बॉडीज, 3 डेड बॉडीज, इस तरह की अमवात की तादाद में इजाफा हो रहा है। इस वक्त जरूरत मेरे ख्याल इस चीज की है कि अमवात की जो तादाद है इस पर काबू पाया जाए, इंसानी जानों को जो है सेव किया जाए। देखिए इस वक्त हुकूमत वक्त को दो चीजें हमने, जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है पीडीएमए, उन पे हमने वक्तन फवक्तन तनकीद की है। उनसे ये कहा है कि खुदारा आप आटे, चीनी और इन चीज़ों से निकल जाएं, लोगों की जानें बचाएं। पहली जो तरजीह है वो ये है कि आप इंसानी जानें बचाएं, उनको महफूज मकामात की तरफ जो है उनको मुंतकिल करें। लेकिन साथ हम एक चीज़ भूल गए, एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है एनडीएमए, अभी तक वो गायब है, वफाकी हुकूमत गायब है। दूसरा जो महकमा है एनएचए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, ये भी गायब है। चूंकि बलूचिस्तान इनके राडार पर नहीं है, बलूचिस्तान इनकी यानी तरजीहात में शामिल नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, एक मरतबा मौलाना वासे साहब ने उनको यहाँ पे लाया, किला सैफुल्ला और किला अब्दुल्ला, चमन का दौरा उन्होंने किया। इससे पहले जो है वो जलमक्सी गए, सारा लसबेला डूब गया। साबिक वज़ीर आला जाम कमाल खान वो मुसलसल जो है चीख रहे हैं, अपीलें कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई सुन नहीं रहा है। अब कहने का मकसद ये है कि फोटो सेशन के लिए यकीनन आए, हमने अप्रिशिएट भी किया, अच्छी बात है,
لیکن ان کو میرے خیال میں مسلسل آنا چاہیے, اور آنے سے بھی مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں. اب کس طرح رسپانس دیں گے؟ یہ جو روک تو نہیں سکتے, اتنے بڑے سیلابی جو ریلے ہیں. یہ جو ناظرین منظر ہے, یہ صرف کوئٹہ شہر کا منظر نہیں ہے, یہ تو کوئٹہ شہر کا آؤٹسکرٹ ہے, کوئٹہ شہر کے مضافات میں اس وقت پورے بلوچستان کا یہ منظر ہے. علاقے ڈوب رہے ہیں, لوگ پریشان ہیں. یعنی رات کو مجھے کسی یعنی جاننے والے تھے, انہوں نے فون کیا, کوئٹہ شہر میں یہ صورتحال ہے کہ لوگ ڈر کے مارے صبح تک نیند نہیں کر سکتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ پانی جو ہے کمروں کے اندر, گھروں کے اندر جو ہے وہ داخل ہوگا. اب اس صورتحال میں ایمرجنسی الفاظ میں نہیں ہونی چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے, ان کو اب لوگوں کو محفوظ مقامات کی طرف جو ہے شفٹ کرنا چاہیے. اس وقت پشتون آباد میں خاص کر, چونکہ پہاڑ ہے یا مری آباد, یہ دو جو علاقے ہیں, یا ہزارہ ٹاؤن ہے, ان علاقوں میں صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ بالکل محصور ہے, گھروں سے باہر نکل نہیں سکتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے اس وقت یہ صرف صوبائی حکومت کے بس کی بات نہیں ہے. یعنی اس وقت وفاق آپ کے کہنے کا مقصد یہی ہے. بیسکلی ہم اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں, بلوچستان میں جس طرح عالیہ بارشوں نے تباہی مچا دی ہے, وفاق کی ذمہ داری بنتی ہے قومی سطح پر تمام تر جو سیاسی جماعتیں ان کو سر جوڑ کر کے بیٹھنا چاہیے, ان کو میدان میں آنا چاہیے. اب صوبائی حکومت کے پاس جو وسائل ہے وہ تو استعمال کیا جا رہا ہے. اس طرح کی صورتحال کو دیکھ کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ وسائل کم پڑ رہے ہیں. شاہ صاحب دیکھیں منان خان, اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بلوچستان تو یقیناً ڈوب رہا نہیں بلکہ ڈوب گیا ہے. اب بات یہ ہے کہ بلوچستان بھی پاکستان کا حصہ ہے. اب یہاں پہ جتنے بھی قومی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے قائدین کو یہاں پہ نہ صرف آنا چاہیے بلکہ بلوچستان کے جو سیلاب متاثرین ہیں, اربوں روپے نقصان ہوا ہے, لوگوں کے گھر گر چکے ہیں, لوگوں کے باغات جو ہے وہ تباہ ہو چکے ہیں, فصلیں تباہ ہو چکی ہے, سارا جو انفراسٹرکچر ہے وہ تباہ ہو چکا ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت یہ بلوچستان حکومت کے بس کی بات نہیں ہے. اب حکومت پاکستان نے 2 مہینے کے بعد, کل شریر رحمان صاحبہ پریس کانفرنس کر رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ ہم عالمی برادری سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ آ جائے پاکستان کو اس مشکل صورتحال میں سپورٹ کرے. لیکن حقیقت یہ ہے, یہ تو پہلے کہنا چاہیے تھا شریر رحمان صاحبہ کو, وفاقی حکومت کو, بلوچستان جو ہے وہ ڈوب گیا ہے مکمل طور پر. اکثر علاقے جو ہے وہ ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہے. اس وقت کوئٹہ شہر میں, یہ کوئٹہ کا نواحی علاقہ قلعہ الماس کے بیک پر چشمہ چوزئی کا یہ علاقہ ہے. آپ یہ پانی کا ریلا جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اب یہ ظاہر ہے ماحولیاتی تبدیلی ہے یا گلوبل وارمنگ ہے. ہم مسلسل آپ کو آگاہ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ اس کے امپیکٹ سے پاکستان جو ہے خطرناک زون میں یہ واقعہ ہے. اس وقت خاص کر جو صورتحال ہے, میرے خیال میں احتیاطی تدابیر اس وقت ضروری ہے. ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں, یعنی حکومت وقت کی جو ذمہ داری ہے وہ ریلیف دے آپ کو, مگر اپنے بچوں کے خیال رکھے, اپنے بزرگوں کے خیال رکھے. ظاہر سی بات ہے وہ اس فلڈ میں یعنی بارشوں کی نظر ہو رہا ہے, سیلابی نظر. میں صرف تھوڑا سا ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں. ایک تو والدین کو, نہیں ٹھیک ہے, والدین کو اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے, ندی نالوں کے پاس ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اس وقت ہمارے پاس جو اعداد و شمار ہے اس کے مطابق بلوچستان میں جام بحق افراد کی تعداد جو ہے وہ 240 ہو گئی ہے. اس میں 70 بچے ہیں. ہمارے جو والدین ہیں وہ بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں ندی نالوں میں. یہ صورتحال ہے, یہ بہت خطرے کی بات ہے. ایک تو یہ خیال رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے اب سولوشن کیا ہے. آج ایک دوست نے فون کیا کہ آپ بات تو نقصانات کی کرتے ہیں لیکن کوئی حل کی بھی بات کریں. حل کی بات یہ ہے کہ اس وقت حکومت بلوچستان کو پہلے تو کمروں سے نکلنا چاہیے, دفاتر سے نکلنا چاہیے, گھروں سے نکلنا چاہیے, لوگوں کے پاس جانا چاہیے. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ حکومت نے جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے PSDP, اس PSDP کو کم از کم ہاف PSDP آدھا جو آپ کا ترقیاتی پروگرام کے لیے جو آپ نے فنڈز مختص کیے تھے وہ تو کم از کم میرے خیال میں آدھا جو آپ کا PSDP ہے وہ جو آپ کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے. انفراسٹرکچر سادہ الفاظ میں آپ کا اسکول تباہ ہو گیا, ڈسپینسری تباہ ہو گئی, سڑکیں تباہ ہو گئی, ڈیمز بہ گئے, یہ ساری چیزیں. اب آپ کی جو PSDP ہے, آدھی جو PSDP ہے 100 ارب روپے سے زائد ہے یا 200 ارب روپے, یہ آپ کو فوراً جو آپ کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے اس کی دوبارہ تعمیر نو کے لیے آپ کو مختص کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے وفاقی حکومت جو ایک مجرمانہ خاموشی جو ہے اختیار کر رہی ہے, کر چکی ہے, وفاقی حکومت کو آگے آنا چاہیے, بلوچستان کو سپورٹ کرنا چاہیے. اس وقت بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ بے گھر ہو چکے ہیں بلکہ ان کی زندگیاں جو ہے وہ خطرے میں ہیں. اس وقت ہم کوئٹہ میں موجود ہیں. کوئٹہ میں صورتحال یہ ہے
कल रात से यानी 24 घंटे हो गए मुसलसल बारिश हो रही है। आज पूरी रात भी ये बारिश होगी, खासकर नवाकिली, पश्तूनाबाद, खरोटाबाद, सरियाब और बलूचिस्तान के क्वेटा शहर के दीगर इलाके या बलूचिस्तान के दीगर इलाके। क्वेटा शहर की सड़कों पर सर थोड़ा सा बात हम करेंगे। जाहिर सी बात है क्वेटा शहर में यानी बारिश के बाद सड़कों का पानी जो है वो आपको नजर आता है कि गंदा जो गटर का पानी उबलता हुआ वो सड़कों पर आ जाता है। बेसिकली रीजंस क्या है इसके? जाहिर सी बात है जब वक्त पर आप सफाई नहीं करेंगे, नालों में गंदगी होगी, ढेर कचरे वगैरह आप डालेंगे तो आपके सामने सड़कें इसी तरह तालाब का मंजर पेश करेंगी। अगर आप बर वक्त सफाई करेंगे तो इस तरह की सड़कें आपकी बिल्कुल क्लियर रहेंगी, साफ रहेंगी। मैं मरियाबाद की मिसाल इसलिए दूंगा, वहाँ पर लोग सफाई करते हैं, हम क्वेटा शहर वालों से वो अलग नहीं है। ये इलाका है, सेम इलाका है। ऊपर आप जाएंगे वहाँ पर नालियां बंद नहीं होती, देखिए नीचे अगर आप आएंगे सर मेट्रोपॉलिटन की गफलत है। क्या समझते हैं? बर वक्त इसके लिए प्लानिंग नहीं हुई मेरे ख्याल में। सबसे पहले बात ये कि सबसे पहली जिम्मेदारी तो हुकूमत वक्त की है। कानून पर कोई अमल आसानी से नहीं करता, लोग कानून पर चाइना में भी अमल नहीं करते हैं, लेकिन वहां पे एक सिस्टम बना हुआ है तो बामरे मजबूरी उनको करना पड़ रहा है। लेकिन बात यह है कि यहाँ भी लोग जो है थोड़ा सा इस साइड पे आ जाए, चूंकि पानी भी ज्यादा है, ये सारा गिर भी रहा है, ये खतरे की भी बात है, लोगों को भी थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पहली जिम्मेदारी तो हुकूमत वक्त की है, इदारों की है, लेकिन दूसरी जो जिम्मेदारी है वो तो लोगों की है। लोगों को थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। मेरे ख्याल में यहाँ पर हम ये डिस्कशन जो है वो क्लोज करते हैं इस नोट के साथ कि खुदारा पहले हुक्मरान जो है दफातर से, कमरों से निकले, लोगों के पास जाएं और फिर एक प्लान के साथ जाएं। अब जाहिर है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, आपकी सारी चीजें जो है वो बह गई है। खुदारा लोगों पर रहम करे। दूसरी बात ये है वफाकी हुकूमत जो है बिल्कुल टस मस नहीं हो रही। वफाकी हुकूमत को यहाँ पर आना चाहिए। जिस तरह वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है सैलाब ज़दगान के दरमियान जो है खड़े रहे, इसी तरह उनको बलूचिस्तान में भी आना चाहिए। मेरे ख्याल में इस नोट पे ख़त्म करेंगे। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने बड़ी तफसील से बात की वफाक पर भी और सूबे के जो मसाइल थे सलूशन भी उन्होंने बताया कि ये सलूशन है। आपके वक्त शुक्रिया। क्वेटा वाइस की टीम को दीजिए इजाज़त। अब तक के लिए क्वेटा वाइस से मनाम दुखेल और सईद अली शाह साहब को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए क्वेटा वाइस देखते रहे।